हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल जोन। बहुत दिन बाद ही मैं टॉपिक लेकर बैक किया। ठीक है, थोड़ा नेशनल थोड़ा डिज़ास्टर चल रहा था और बहुत ही कुछ इशू हुआ था, इधर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी था, तो मैं वीडियो डाल नहीं पाया। तो आज मैं फिर से मैं जो G+1 बिल्डिंग का जो एस्टिमेट स्टार्ट किया था वो मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और आज का टॉपिक है कि BPS ऑफ पायल। जो हम लोग पायल किए थे जो हम लोग पायल किए थे जो कंक्रीट क्वांटिटी निकाला था, उसका हम लोग आज पाइप पेंटिंग शेड्यूल करने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, अच्छा तो गो गेट बैक टू द टॉपिक। ये है मेरा पाइल 1 जो मेरा 600 डाया का है। ठीक है, और ये 10 नंबर का है। ठीक है, P1 से डिनोट किया गया। अच्छा, इसका जो सेक्शन है देखिए, 8 नंबर्स ऑफ 25 मेन स्टील और 10/5 250 सेंटीमीटर हेलिकल स्टीरअप। हेलिकल स्टीरअप मीन्स आपका जो जो जिगजैग जो दिख रहा है आप उसको हेलिकल स्टीरअप किया जाता है। और पाइल का जो हाइट है वो है आपका 30 मीटर। 30 मीटर वो लास्टिंग कहाँ से कर रहा है, इस बॉटम से लेकर एकदम पाइल कैप को कवर करके, मतलब इतना तक डिस्टेंस तक वो कवर कर रहा है अपने आप को। ठीक है, 30 मीटर। नाउ वन थिंग, एक्चुअली ये टोटल 30 मीटर दिया हुआ है और ये है आपका 450। और ये जो लाइन में ड्रॉ किया रेड, ये है आपका कट ऑफ रीजन, लिखा भी है कट ऑफ। और तो और ये जो जिगजैग पार्ट है, ठीक है, ये जो जिगजैग करके दिया हो ये आपका स्पाइरलिंग है। ठीक है, और आपका एक चीज़ इधर, ये तो नीचे सैंड फिलिंग हुआ और PCC हुआ, वो बाद में हो जाएगा। और पाइल कैप का जो हाइट दिया है वो देखिए 600 mm। ठीक है, 600 mm पाइल कैप का जो हाइट है वो दिया है। ठीक है, अब ये आपका पाइल 1 हो गया और साइड में पाइल 2 भी दिया है। ठीक है, और हम लोग एक्चुअली देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ना, हम लोग जब लेंथ निकालेंगे पाइल का तब हमको ये वाला लेंथ लगेगा। ठीक है, ये जो रेड लाइन में जो ड्रॉ किया वो वाला रेड लाइन हमको लगेगा। ठीक है, क्योंकि इधर में आपका कवर है और वो माइनस हो जाएगा पाइल कैप का कवर। और ये जो बार दिख रहा है ना ब्लैक कलर से, ये जो बार है इसका मिड पॉइंट तक, ये बार का सेंटर तक डिस्टेंस हम लोग ओमिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे टोटल मतलब 30 मीटर हाइट पाइल कैप का टॉप से है, लेकिन हमको उतना नहीं रहेगा, हमको थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि उसका पहले ही देखिए ये कम करके बेंड किया गया है। ठीक है, जो आपका 450, ये इसको डेवलपमेंट लेंथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक डेवलपमेंट लेंथ है। ठीक है, और ये कितना प्रोवाइड करना है वो हमारी सीट पर दिया गया। वो है आपका 8 mm के लिए इतना, 10 mm के लिए इतना, 12 mm के लिए भी इतना, 16 mm के लिए इतना, 20 के लिए इतना, 25 के लिए इतना। और हम लोग को लगेगा आज 16 mm और 20 mm और 10 mm। ठीक है, मतलब 95, 45 एंड 75। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ नॉट लैपिंग लेंथ। ओके, तो ये है मेरा वो BBS का कैलकुलेशन शीट ऑफ BBS। ठीक है, कॉपी पे नहीं किया, एक्सेल शीट पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका पाइल 1। फॉर P1 के लिए पहले हम देख लेते हैं। फॉर P1 फॉर 1 नंबर ऑफ वर्टिकल बार, एक P1 के लिए एक वर्टिकल बार के लिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए दिया है कि 8 नंबर्स ऑफ 25, इसलिए 20 mm डाया वर्टिकल बार, लेंथ ऑफ 1 वर्टिकल बार। ठीक है, लेंथ ऑफ 1 वर्टिकल मीन्स ये जो वर्टिकल बार गया है ये वाला। ठीक है, ये वाला का लेंथ कितना है ये देखिए फॉर्मूला में लिख दिया। फर्स्ट में आपका है डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ प्लस क्लियर हाइट। ठीक है, क्लियर हाइट और हाइट माइनस क्लियर कवर माइनस हाफ ऑफ मेन बार डाया प्लस डेवलपमेंट लेंथ प्लस स्लैबिंग माइनस बेंड। ये फॉर दिस केस ये आपका फॉर्मूला है। अब मैं समझाते हुए चल जा रहा हूँ। ठीक है, मैं करके रखा ऑलरेडी ताकि टाइम थोड़ा बच जाए। ठीक है, ये है मेरा डेवलपमेंट लेंथ जो मुझे यहाँ से मिल जाएगा फॉर 20 mm। तो फॉर 20 mm ये है 950 mm। ओके, फॉर 950 mm फॉर 20 mm डाया बार।
ये आपका डेवलपमेंट लेंथ मैं नीचे से बॉटम से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका क्लियर हाइट आपका यहाँ से स्टार्ट होके एकदम पायल कैप का टॉप मतलब इंचियन लेवल तक गया, ठीक है। वो 30 मीटर है, लेकिन हमको उतना नहीं आएगा। हम क्या करें कि ये जो हॉरिजॉन्टल बार जो हम लोग बेंड कर दिया, इतना तक लेंथ हमको क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर के उतना तक लेंथ क्रॉस हो जाएगा। इसलिए कैसे होगा वो क्लियर हाइट तो हम लोग लिख दिए 30 मीटर। अब इनमें से ये वाला क्लियर कवर माइनस होगा, ठीक है, जो आपका 50 mm दिया हुआ है। और ये जो बार है, ये बार का मिड तक, बहुत कोई नहीं जाएगा, ये मिड तक डिस्टेंस हम लोग ओमिट कर देंगे, ठीक है। वो देखिए कैसे ओमिट कर दिया, ठीक है। हाफ ऑफ मेन बार डाया, वही तो मेन बार है, क्योंकि वही बार को तो हम लोग बेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाला 450 तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट लेंथ तो जहाँ पे सेक्शन चेंज होता है वहाँ से डेवलपमेंट लेंथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 450, ठीक है। और उसके बाद आपका देखिए 30 मीटर का बार है, मीन्स एक बार तो आपको 12 मीटर होता है, मिनिमम आपको तो 1 लाख तो लगेगा ही, ठीक है, 1 लाख तो लगेगा ही। तो ये आपका जो 3 मीटर है, ठीक है, ये 30 मीटर है, इसके लिए जो लैप लगेगा, ठीक है। अब ये इसके लिए लैपिंग ऐड होगा, उसके बाद आपका बेंड डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बेंड के लिए आपको क्या होगा कि ये देखिए, ये एक नीचे में इधर एक बेंड है और एक ऊपर में एक बेंड है, ठीक है, बेंड है 2। तो ऊपर में एक 90 के लिए बेंड होगा और नीचे में एक 90 के लिए बेंड होगा। अब मैं फॉर्मूला डाल रहा हूँ, अभी मैं एक नंबर के लिए निकाल रहा हूँ। मैं पहले बताया एक वर्टिकल बार, ठीक है। देखिए 950 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए 950 तो हम लिख दिया। उसके बाद अब ये वाला फॉर्मूला देखिए, जो मैं क्लियर लेंथ मतलब क्लियर हाइट माइनस क्लियर कवर, वो वाला पार्ट जो मैं दिखाया, ठीक है। वो हम क्या किया, इसके लिए हम लोग पहले तो ये टोटल हाइट ले लिया जो मेरा 30 मीटर का है, तो 30 लिख दिया। उसके बाद देखिए 0.05, आप रेड वाला फॉर्मूला को भी फॉलो कीजिए। रेड वाला फॉर्मूला पे दिया हुआ है कि क्लियर हाइट माइनस कवर माइनस हाफ ऑफ मेन बार डाया, तो माइनस कवर मीन्स माइनस 0.05 माइनस 0.02 डिवाइड बाई 2, ठीक है। उसके बाद प्लस डेवलपमेंट लेंथ मीन्स जो हम लोग एंकरिंग के लिए 450 किया, वही 450 को हम लोग ऐड कर दिया, ठीक है। 450 ऐड कर दिया, तो 30 माइनस 0.05 माइनस 0.02 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.45, ये वाला फॉर्मूला ही हम लोग ऊपर में लिख दिया, ठीक है। और इसके लिए एक लैपिंग होगा, वो होगा 50 इंटू 2 मतलब 50 इंटू डी। अभी इधर दिया नहीं है तो इसलिए मैं 50 इंटू डी पकड़ लिया। और आपका बेंड देखिए 90 के लिए 2D, 130 के लिए 3D, 360 के लिए 5D। तो आपका बेंड ऊपर में एक 90 डिग्री और नीचे में एक 90 डिग्री, तो टोटल एक 90 के लिए हम लोग बेंड होता है 2D, तो टोटल 2 90 है, मतलब आपका -40 हो जाएगा, ठीक है, -40। तो वही लिखा मैंने। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, राउंड आप सम E5 से लेकर G5, E5 और G5, ठीक है। मतलब टोटल ये में समेशन किया, ठीक है, ये में समेशन किया, जितना आया उनमें से हम बेंड को डिवाइड कर दिया। ये देखिए H5 जो है ना, वो देखिए रेड जो सेल हो गया H5, वो माइनस किया है, ठीक है। मतलब हम लोग टोटल 0.95 प्लस 30.39 प्लस 1, उसके बाद माइनस क्या कर दिया हम लोग, माइनस बेंड कर दिया, ठीक है। और ये नंबर है उसको इंटू कर दिया उसके बाद, इसलिए इंटू वो वाला सेल। अब इस इधर अगर 8 लिख देंगे तो देखिए वो वैल्यू चेंज हो गया था, ठीक है। अब आ रहा है आपका 10 mm डाया स्पाइरल बार, ठीक है। 10 mm डाया स्पाइरल बार के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इधर तो आपका दिया हुआ है कि पिच ऑफ स्पेसिंग 250, क्लियर कवर आपका दिया है 50 mm, डायमीटर ऑफ द पाइल कितना है 600 mm, और डायमीटर ऑफ द स्पाइरल बार जो है वो है आपका 10 mm। वो लिखा है भी है कि 10 mm डाया स्पाइरल बार, ठीक है। तो आपका लेंथ ऑफ स्पाइरल रिंग जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 इंटू पाई इंटू आर, इनके डायमीटर ऑफ स्पाइरल बार आपका 10 mm, और आपका है लेंथ ऑफ स्पाइरल रिंग जो होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। अब इसका जो नंबर होगा वो उसका एक फॉर्मूला होता है
तो हम लोग रेट सेक्शन पे हम लोग देखिए फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, वैल्यूज मीटर में एंड फार्मूलाज, ठीक है। तो नंबर में क्या होगा, टोटल पाइल लेंथ डिवाइड बाई आपका पिच और स्पेसिंग व्हाटएवर प्लस 1। टोटल लेंथ मीन्स अब क्या 30 मीटर को कंसिडर कर लेंगे, नहीं, टोटल लेंथ मीन्स अब क्या कर लिखेंगे, टोटल लेंथ देखिए इधर में ये टोटल 30 मीटर में लिया। टोटल 30 मीटर लेने के बाद ये जो पाइल कैप है ये बॉटम से 75 है, वो 75 पार्ट तो मेरा कवर कर रहा है, केजिंग वाला पार्ट मतलब स्पाइरल कवर कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं टोटल लेंथ ले लिया, पाइल कैप का टोटल 30 मीटर लेंथ ले लिया, उनमें से मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ मैं 600, ठीक है, माइनस कर रहा हूँ 600 प्लस 75, ठीक है, माइनस 600 कर दिया, उनके बाद मैं प्लस 75 मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ कि 525 में पकड़ रहा हूँ, 525, क्योंकि मुझे ऊपर का जो पार्ट है मुझे वो वाला ओमिट करना पड़ेगा, मतलब सिंपली मुझे 600 माइनस 75 इस गट जो आ रहा है मुझे वो वाला माइनस कर देना होगा। 600 माइनस 75 मीन्स 525 आ रहा है, तो वो 525 मुझे ऊपर से हटा देना पड़ेगा फ्रॉम 30 मीटर से, ठीक है। तो मैं वही करूँगा कि इधर 0.55 लिखा हुआ है, ये थोड़ा गलती है, गलत हो गया, एक मिनट, तो 30 माइनस 0.525 हो जाएगा ये। तो ये मेरा 525 में लिख दिया, ठीक है। 525 लिख देने के बाद अब आ रहा है कि आपका नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट में आपका क्या है कि आपका ये जो स्पाइरल है वो उसका लेंथ है, देखिए मैं 600 से मैं 75 माइनस करके जो रहा मैं उसको माइनस कर दिया 30 से, ठीक है। तो क्या होगा कि मुझे वो वाला कट ऑफ रीजन तक मुझे स्पाइरल होगा। अब देखिए ये 0.245 कहाँ से आया, इसके लिए देखिए नेट रेडियस ऑफ पाइल इन केजिंग में फॉर्मूला लिखा, रेडियस ऑफ पाइल माइनस कवर माइनस हाफ ऑफ स्पाइरल बार डाया। तो मैं उसी को ही किया, मैं इधर मैं किया C9/2, C9 मीन्स आपका ऊपर में देखिए C9 में डायामीटर पाइल है 600, तो 600 डिवाइड बाई 2 आपका हो जाएगा 300, 300 माइनस क्रिया कवर मीन्स आपका 0.05 किया मैंने, और उनमें से हाफ ऑफ स्पाइरल बार डाया, हाफ ऑफ स्पाइरल बार डाया मीन्स 10 मीटर का है, नहीं सॉरी 10 mm का है, तो माइनस 10/2। देखिए मैं इधर क्लिक कर दिया, देखिए सेल देखिए आप 600 डिवाइड बाई 2 किया, माइनस C8 मीन्स क्लियर कवर किया, और माइनस C10 डिवाइड बाई 2 मीन्स मैं क्या किया, जो स्पाइरल बार जो है मैं उसका हाफ तक गया। अब क्यों गया वो मैं जो डायग्राम है उससे आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो मैं सिंपली कुछ नहीं, जो डायमीटर दिया था मैं उसको पहले रेडियस में लिया, रेडियस लेने के बाद उनमें से मैं क्लियर कवर को ओमिट कर दिया, और जो बार है उनका सरकमफ्रेंस में उसका हाफ तक मैं चल गया, ठीक है। तो यही आपका दे देता है कि नेट रेडियस ऑफ पाइल इन केजिंग। और हम लोग रेडियस क्यों निकाला, क्योंकि हमको देखिए लेंथ ऑफ स्पाइरल रिंग का फॉर्मूला में है 2 × पाई × r, तो 2 × पाई × r के लिए ये r जो डिनोट किया है वही r हम लोग निकाल लिया इस फॉर्मूला की वजह से, ठीक है, ताकि हमको 2πr कैलकुलेट करना आसान हो। अब देखिए मैं क्यों किया ऐसा, ये जो सेक्शन है 600 mm का जो आपका डायमीटर दिया है, तो 600 का अगर आप हाफ करेंगे तो आपका 300 आएगा, और वो 300 है आपका रेडियस, तो आपका टोटल रेडियस निकल गया, ठीक, ऐसे आपका टोटल रेडियस निकल गया। रेडियस निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप सिंपली आपको कहाँ तक जाना है, आपको ये वाला क्लियर कवर माइनस करना है, और ये जो बार है आपका सेंटर से लेके आपका एकदम ये वाला बार का बीच तक जाना है ना, तो क्लियर कवर माइनस करने के बाद ये जो बार जा रहा है इसका आप हाफ माइनस कर देंगे, और यही है आपका स्पाइरल रिंग का जो बार 10 mm, तो इसका मैं हाफ तक आया है, बहुत कोई हाफ तक नहीं आएगा लेकिन फिर भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमको करने के बाद मुझे वैल्यू देता है 0.245 मीटर, और ये आपका मैं फॉर्मूला डाल दिया 2 × 3.14 × 1 मतलब 2 × 3.14 × 0.245,
तो 1.54 जो आया वो है मेरा फॉर वन स्पाइरल का लेंथ है मेरा 1.54 और मेरा टोटल नंबर है कितना 119। मैं दोनों को क्यों ब्लू कलर दिया, क्योंकि ये समझाने के लिए कि 0.245 जो है वो सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए हम लिखा, ठीक है। और 119 इंटू 1.54 होगा और वो करना होगा और उसके बाद ही मेरा 183.093 होगा। आपको समझना आसान होगा इसलिए मैं ब्लू कलर दोनों को किया, मीन्स 119 के साथ 1.54 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आएगा वो आएगा आपका 183.093 देख भी लीजिए आप, देखिए F11 इंटू D11, ठीक है। 119 इंटू 1.54 दोनों को ही मैं ब्लू कलर दिया ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ताकि आपको समझ में आसान हो, ठीक है। 183.093 ये तो आपका 119 जो स्पाइरल जा रहा है, कंटिन्यूस स्पाइरल जा रहा है, ठीक है, उसका लेंथ है। लेकिन एक बार का तो पता ही है आपको कि 12 मीटर का होता है, तो 183 मीटर, तो ये देखिए ये कंटिन्यूसली ऐसे घूमता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको लैप प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इतना 183 में कितना लैपिंग होगा ये हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग नंबर निकालेंगे और इसका भी एक नंबर का फॉर्मूला होता है, वो क्या है आपको पता है, वो है आपका लैपिंग नंबर इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ बार। जो आपका टोटल लैपिंग लेंथ होता है, टोटल लेंथ ऑफ बार मतलब टोटल लैपिंग मतलब टोटल बार का जो लेंथ मतलब 183 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वन बार। लेंथ ऑफ वन बार होता है आपका 12 मीटर नॉर्मली जो हम लोग को मिलता है साइड पे, -1 क्यों किया, जब भी हम लोग बीच का कुछ पार्ट निकालेंगे कि कितना वैकेंट एरिया है और कितना कुछ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि -1 करते हैं। स्टीरअप के कितना स्टीरअप लगेगा तब हम +1 करते हैं, लेकिन अगर हम लोग बीच का निकालेंगे कि कितना वैकेंट एरिया हो रहा है तब हम लोग -1 करेंगे, ठीक है। तो यही किया मैंने। 14 कहाँ से आया, राउंड ऑफ करके मैं फॉर्मूला लिखा, राउंड ब्रैकेट ओपन 183.093 मतलब 183.093 को मैं सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाई में क्या किया, लेंथ ऑफ वन बार जो है आपका 12। आप ऊपर में देखिए मेरा कर्सर देखिए जहाँ पर रेड सर्कल है उधर फॉर्मूला बार को आप फोकस कीजिए। जो आपका I11 है ना वो है आपका 183.093 डिवाइडेड बाई 12 जो आया उनमें से मैं -1 कर दिया, मतलब सिंपली मैं फॉर्मूला को फॉलो किया और कुछ नहीं, ठीक है। फॉर्मूला को फॉलो करने के बाद मेरा नंबर आया 14, ठीक है। तो यही 14 नंबर्स मुझे लैपिंग लगेगा, ठीक है। और ये 14 के बाद जो बार जाएगा, देखिए 168 आया ना, तो 14 के बाद जो बार आएगा आपको वो वाला बार में लैपिंग नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका नेक्स्ट बार में आपका 12 मीटर काउंट हो रहा है, ठीक है। तो 14 नंबर्स का आपको टोटल नंबर लैपिंग होगा और एक लैपिंग के लिए मैं 50D कंसिडर किया इधर, ठीक है, 50 इंटू डी, तो वही 50 इंटू डी के लिए 14 इंटू 0.5 मतलब एक के लिए तो लैपिंग जा रहा है आपका 0.5 इंटू 10 मतलब 50 इंटू 0.01 जो है आपका 1 मीटर। देखिए ऊपर में आप देखिए 50 इंटू 0.01 एक के लिए लैपिंग, ये रेड सर्कल को फॉलो कीजिए, फॉर्मूला बार को ऑलवेज फॉलो कीजिए, ठीक है। और तो 14 के लिए कितना आएगा 7 मीटर, 14 नंबर लैपिंग के लिए मेरा 7 मीटर एक्स्ट्रा लगेगा। तो मेरा तो पहले था मेरा 183 और उसके साथ लैपिंग की वजह से मेरा 7 मीटर और एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल मेरा 193.093 मेरा टोटल स्पाइरल का एक का लेंथ होगा फॉर वन पाइल, ओके, फॉर वन पाइल एक लेंथ होगा, ठीक है। समझ में आया, बहुत धीरे से बताया मैंने, फिर भी या कोई डाउट हो तो नीचे पूछना, कमेंट करना, मैं समझा दूंगा। टोटल लेंथ इंक्लूडिंग लैपिंग मेरा पहले जो था मेरा वो सिर्फ रॉ लेंथ था, ठीक है, और उसके बाद 7 मीटर जो आया वो मेरा लैपिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंथ आया, और 190.093 जो आया वो मेरा लैपिंग इंक्लूडेड लेंथ है, ठीक है। और इधर वर्टिकल मेन बार में एक लैपिंग का नंबर का कुछ इशू हो रहा है, वो मैं बाद में ठीक कर दूंगा, ठीक है। वो एक्चुअली एक लैपिंग नहीं होगा, वो एक्चुअली 3 लैपिंग होगा, ठीक है। तो मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा
नाउ पाइल 1 इज कंप्लीटेड, और कुछ नहीं करना। एक अगर समझ में आ गया बस द एंड गेम। ओके, सिंपली उसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ निश में, इसका नाम पाइल 1 से पाइल 2 में कर दिया। और इधर में चेंजेस क्या है कि 8 नंबर ऑफ 20 बार था उधर, सॉरी 20 मेंबर था, और 8 नंबर ऑफ 16 मेंबर है। और इसका डायमीटर था पाइल 1 का 600 mm डायमीटर, और इसका डायमीटर है 450 mm। तो क्या क्या चेंजेस है, आपका डायमीटर में चेंजेस है, जो आपका डायमीटर कम हो जा रहा है पाइल 2 में, और आपका जो मेन वर्टिकल बार है वो आपका 16 mm फॉलो करेगा। और अगर 16 mm हो जाएगा तो डेवलपमेंट लेंथ में अभी दिखाया था 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 0.75 मीटर। ठीक है, ये देखिए देखिए 0.75 मीटर, सॉरी 0.75 मीटर। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला ही चीज़ इधर चेंज होगा, और लैपिंग के नंबर में कुछ इशू हुआ है वो मैं वीडियो का लास्ट में कर दूंगा। ठीक है, तो 0.75 30.39 अब कैसे आया, सिंपली टोटल लेंथ माइनस ऊपर से मैं क्लियर कवर माइनस कर दिया, उनमें से मैं जो वर्टिकल मेन बार है उसका मैं हाफ माइनस कर देने के बाद प्लस 0.45 जैसा था वैसा ही। ठीक है, 0.45। उसके बाद ये जो लैपिंग है, ये लैपिंग एक्चुअली 30 मीटर है ना, तो 30/12 करेंगे तो 12 2 24, तो 2 लैपिंग आना चाहिए था, ये मैं एक कर दिया, ये 50 × D/2 होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा गलती हो गया, मैं बाद में टिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये करने के बाद ऊपर में भी थोड़ा गलती हो गया, मैं तो सॉरी। ठीक है, मैं वो वीडियो का एंड में ठीक कर दूँगा। ठीक है, और ये आपका बेंड तो आपका सही होगा क्योंकि सब ठीक ही है। और स्पाइरल में भी कुछ चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ आपका जो रेडियस है ना, देखिए ये नंबर सब एक ही होगा। ठीक है, जो रेडियस है ना जो मैंने निकाला था उनमें से आपको जो 600/2 किया था मैं, तब रेडियस निकालने के लिए इधर 450/2 होगा, और ये 450 तो मैं लिंक करके किया था, तो उधर मैं डायमीटर पाइल जो है ना, डायमीटर पाइल जहाँ पर 600 लिखा था वो मैं 0.45 कर दिया, और उनको कैलकुलेट करने के टाइम ऑटोमेटिकली आपका 1.07 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू चेंज करना है। ठीक है, और लैपिंग लेंथ का टाइम में भी आपको सेम चीज़ करना है, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर, मतलब आपको टोटली P1 को कॉपी करके पेस्ट करना है, और P2 में जो होगा सिर्फ आपको 0.45 डायमीटर में लिख देना है, और आपका जो बार है वो आपका 16 का डायमीटर बार होगा, और 16 डायमीटर बार के लिए हम लोग डेवलपमेंट लेंथ थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा कैलकुलेशन शीट। ओके, कैलकुलेशन शीट था ये मेरा, और बाकी जो चीज़ है वो मैं इसको ही मैं BBS में रिफ्लेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये सब एक के लिए है। ठीक है, एक पाइल 2 के लिए है, एक पाइल 1 के लिए है, मतलब एक पाइल 1 का भी एक वर्टिकल बार। ठीक है, ऐसे करके अब ये है मेरा BBS शीट में देखिए वर्टिकल मेन बार P1 वर्टिकल मेन बार नाम है, डायमीटर ऑफ द बार 20, सेंटर डिस्टेंस आपका इधर तो नहीं होगा, और ये इधर मैं एक यूनिट के लिए निकाल रहा हूँ, मतलब वर्टिकल बार मैं मान लिया कि अभी एक है। ठीक है, क्लियर कवर 50। अच्छा, नंबर ऑफ बार्स पर यूनिट आपका है 8, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि 8 नंबर कंटेन कर रहा है। और ये मैं एक डायग्राम बनाया कि वो कैसे दिखने में है। अच्छा, ये बॉटम में तो मेरा डेवलपमेंट लेंथ में पहले ही बताया कि 950 है। ठीक, 950 जो मैं दिखाया, मैं फिर दिखा देता हूँ। मैं टैली कर रहा हूँ कि मैं जो कैलकुलेशन शीट पे निकाला वो इसके साथ टैली कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका है आप 950 में लिख दे, उनमें से 3 मीटर मतलब 30 मीटर 30,000 माइनस 50 क्लियर कवर माइनस B9/2, फॉर्मूला पे आप चेक कीजिए, लिखा है B9/2। तो वही मैं क्लियर जो हाइट जा रहा था आपका 30 मीटर लेने के बाद मैं ऊपर से मैं 50 माइनस कर दिया। 50 माइनस करने के बाद मैं क्या किया, B9/2 मतलब जो मेरा बार है, देखिए सिलेक्शन भी हुआ है कि नील कलर का जो सेल सिलेक्ट हुआ है। B9/2 मतलब जो मेरा वर्टिकल डायमीटर का जो बार था उसका मैं हाफ कर दिया, जो मैं बताया अभी क्यों किया। तो वो अब मेरा आया 29,940।
उसके बाद मेरा बार तो मेरा घूम जा रहा है, 450 घूम जा रहा है ऊपर में, तो वो मैं 450 लग दिया। और सिर्फ मिस्टेक इधर हुआ है कि इधर एक और 1000 होगा, ठीक है, इधर एक 1000 है, ये है आपका फॉर लैपिंग के लिए, ठीक है। लैपिंग के लिए आपका 1000 और एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। ये आपका 450 गया, ये इधर आपका समझ में आया था ना, वो 30 मीटर जाने के बाद ऊपर से मैं क्लियर का बार माइनस कर दिया, उसके बाद बार का हाफ माइनस किया, उसके बाद 450 कट कर दिया, उसके बाद मैं 1000 मतलब लैपिंग कट किया, ठीक है। लैपिंग का सिर्फ नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो मैं ठीक कर देता हूँ अभी। और उसके बाद -4 दिया है, -4 मीन्स बेंड डिडक्शन। बेंड डिडक्शन कि कितना बेंड होगा, बेंड कितना है ऊपर में, इधर ड्राइंग डायग्राम इधर भी दिया है, देखिए बार शेप में, ऊपर में एक 90 डिग्री बेंड, नीचे में एक 90 डिग्री बेंड, तो इसलिए इधर में -4 डाल दिया, ठीक है। -4 किस लिए मैं बताया कि ऊपर के लिए 2D और नीचे के लिए 2D, तो टोटल -4 आ रहा है इसलिए। तो देखिए ये आपका लेंथ आया 32.26 और ये भी देखिए 32.26, ये 32.26 के साथ BBS वाला में 32.26 फॉर 1 नंबर ऑफ बार आपका मैच कर गया, तो ये आपका सही है, ठीक है। अब आ रहा है आपका स्पाइरल बार। स्पाइरल, अब मैं इसको सिर्फ लिख दिया कि 450, 950 और बीच का जो लेंथ है उसको मैं कैलकुलेट करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको जो आएगा स्पाइरल बार। स्पाइरल बार में क्या होगा कि देखिए 450 पर था, ये नीचे 950 और बीच का जो मैं समेशन किया वो 29940 प्लस 1000 करके आपका आएगा 30940। अभी थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि अभी तो मैं लैपिंग एक और ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू सेम है तो आपको निकल गया। अब आ रहा है आपका स्पाइरल बार। अब आ रहा है आपका स्पाइरल बार, ठीक है। स्पाइरल बार के लिए 10 mm स्पाइरल बार के लिए 10 mm, ठीक है। और थोड़ा सेल में दिक्कत होता है 10 mm। उसके बाद मैं यूनिट तो मैं अभी एक ही कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये 250 सेंटर टू सेंटर जूम कर लिया मैं, 250 सेंटर टू सेंटर एक नंबर में कंसीडर कर रहा हूँ, 250 सेंटर टू सेंटर। अच्छा 245 और 7 को मैं अभी के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, छोड़ दे रहा हूँ अभी। क्लियर कवर है आपका 50, क्लियर कवर जो है वो है आपका 50 mm, वो दोनों में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है अभी। और नंबर ऑफ बर्स पर यूनिट ये देखिए कैसे आया, वो मैं पहले बताया कि 3 मीटर से मैं 525 को माइनस कर दिया, ठीक, डिवाइड बाई मैं क्या किया स्पेसिंग +1। 30 मीटर से मैं 525 माइनस किया ऊपर से और डिवाइड बाई स्पेसिंग किया और +1 कर दिया, तो मेरा 119 आ गया कि नंबर ऑफ बर्स पर यूनिट, कितना स्पाइरल एक पाइल में कंटेन होगा। तो इसके बाद ये तो आपका आ गया, ठीक है। टोटल 600 था और नीचे आपका 75, तो 525 अगर माइनस करेंगे तो आपका टोटल बॉटम से लेकर एकदम 75 का टॉप तक आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये मैं स्पाइरल बार में लिखा, उसके बाद एक डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया। अब आ रहा है इसका लेंथ 1539 कैसा आया। इसके लिए आपको 245 जो जहाँ पर लिखा हुआ है वो वाला सेल को डिफर करना पड़ेगा, E10 के लिए। ये तो है आपका 2 × π × r। अब E10 के लिए देखिए क्या होगा, E10 के लिए 600 डिवाइड बाई 2 मतलब डायमीटर डिवाइड बाई 2 माइनस G10 मीन्स क्लियर कवर माइनस कर दिया उनके। उसके बाद B10/2 मीन्स जो मेरा स्पाइरल का डायमीटर है उसका हाफ, ठीक है, जो मैं पहले बताया था, ठीक है। टोटल मतलब डायमीटर को मैं रेडियस में ले लिया
उसके बाद क्लियर कवर माइनस, और उसके बाद जो डायमीटर का जो स्पाइडर बार जा रहा है उसका हाफ तक मैं चल गया। ठीक है, तो ये करने के बाद मेरा नेट रेडियस तो निकल गया। उसके साथ मैं 2 × 5 × r कर दिया, तो मेरा लेंथ ऑफ द स्पाइडर रिंग निकल गया फॉर 1 नंबर। अब 1 नंबर निकालने के लिए मेरा टोटल 119 है, तो 119 × 1.54 और 1.539 वॉट एवर, ये करके आपको कितना आया 2 × 3.15 2 पाई × r कर दिया मैं 1.539। और इसके बाद मैं करूँगा कि ये देखिए 190.093, ये एक्चुअली नहीं आएगा। ये कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ। ये 7 ऐड करने के बाद आया है, ठीक है, इंटू 1.539 करेंगे आपको कितना आएगा 183.093, ठीक है, वो mm में आया एक्चुअली। तो इनके साथ ये तो मेरा विदाउट लैपिंग है। अब मुझे लैपिंग कंसिडर करना पड़ेगा। लैपिंग के लिए देखिए मैं क्या किया, राउंड 183.093 जो मैं अभी आया डिवाइड बाई 12 -1, 0 इंटू 50 × d क्यों किया मैं 50 × d किया मैंने, और उसके साथ मैं नंबर के लिए राउंड का जो पार्ट है उसको मैं ऐड कर दिया 183.093 डिवाइड बाई 12 -1, 0 इंटू 50 × d क्यों डिवाइड बाई 12 -1, ठीक है। जो मैं किया अभी कि टोटल जितना लेंथ निकाला उनमें से 12 से डिवाइड किया कि 12 मीटर का बार आएगा, इसके साथ मैच करेंगे तो मुझे कितना नंबर लगेगा, तो -1, 0 करके जो मेरा फिगर आया इतना तक वो है मेरा नंबर, और इंटू 50 × d क्यों किया मैंने, वो है आपका लैपिंग के लिए, ठीक है, लैपिंग का लेंथ के लिए 50 × d। तो इनमें से आपको जितना आया वो 7 मीटर पे एक्स्ट्रा आया। अब मैं ऐड कर दूंगा, देखिए यह 190 है, वो मैं 15 डिवाइडेड बाई 1000 जो मैं लिखा वो मैं सिर्फ डिलीट कर रहा हूँ। देखिए 183.093 आया था। उसके साथ आप क्या करेंगे, सिंपली प्लस देंगे उसके पास में, उसके पास आप देखिए 183.093 और उसके साथ आप प्लस करके उसके साथ आप प्लस देके एक 7 को ऐड कर देंगे, ठीक है। प्लस F10 डिवाइड बाई 1000 क्योंकि वो तो मेरा mm में था, मुझे तो मीटर पे लगेगा। तो मेरा कितना है देखिए 190.9093 और वो वाला भी 190.093 जो आपका एकदम बराबर है, ठीक है। तो ये आपका पाइल 1 टोटल कंप्लीट हुआ एक के लिए। अब पाइल 2 में कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट लगाइए, ठीक है। कॉपी पेस्ट लगाने के बाद इधर आपका 16 हो जाएगा, 20 की जगह आप 16 कर दीजिए। अच्छा, और आपका ठीक है, ये 950 की जगह आपका 750 हो जाएगा। अच्छा, और इधर B12/2 है ना, वो तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बाकी देखिए 31878, अब देखिए 31878 ही मेरा था, ठीक है, तो मैच कर गया। अब और आ रहा है आपका स्पाइडर बार, वो आपका 10, 250, 170। आप इधर जो है वो कैसे आया वो मैं बाद में बता रहा हूँ, ये 119 ही होगा ये आपका स्पाइडर बार। अब ये देखिए 170 कैसा आया, 450/2 क्योंकि तब आपका 600/2 था। इधर आपका 450/2 माइनस क्लियर कवर माइनस डायमीटर ऑफ द हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ द बार करने के बाद आपका 170 आया। और ये इधर तो आप ऑटोमेटिकली तो आप 2πr कैलकुलेट हो जाएगा। और इधर आपका जो 132.044 है इसको आप मिटा दीजिए, कितना आया देखिए 127.044, वही मैं इधर लिखा। जो मेरा 5 है ना जिससे पे देखिए राउंड ऑफ 127.044 डिवाइड बाई 12, मतलब 127 के साथ मैं 12 को मैच करके देखा कि कितना नंबर आ रहा है, तो उसके साथ मैं 15 × d कर दिया। और बाद में मैं क्या किया कि एकदम एंड पे जाके वो वाला सेल को मैं सिलेक्ट किया जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 1000 कर दिया, इंटर लगा, देखिए 132.044 और कैलकुलेशन शीट पे भी देखिए 132.044। तो मेरा
मैच खा गया। ठीक है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है अभी, वो है मेरा वर्टिकल बार में लैपिंग के लिए एक और 1000 ऐड करना पड़ेगा, वो मैं अभी कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो मैं इधर जो लैपिंग होगा वो मैं एक दिया था, मतलब 50 एक ही लिखा था, वो होगा आपका 3। ठीक है, वो मैं इधर 50 इंटू डी 3, तो मेरा 34.26 आ गया इधर। और बीच में अभी इधर जो 0.8 है उसके साथ मैं एक इंटू 3 कर दिया। ठीक है, जो 33.478 टोटल लेंथ हो गया। अब मैं BBS में भी जाकर वो सेम चीज़ में चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये 1000 के साथ मैं इंटू 3 कर दिया, और देखिए 34.26, और कैलकुलेशन सीट में भी 34.26। ठीक है, और आपका ये बार अभी 800 के, अच्छा ये दोनों को प्लस करके मेरा आ रहा है 32940, तो ये हो जाएगा 32940। ठीक है, अच्छा और आपका एक हो जाएगा कि 800 के पास में इंटू 3 कर दिया, तो 33478 टोटल आया, और मेरा कैलकुलेशन शीट में भी आया 33478। ओके, तो मेरा ये क्लियर हो गया। और इधर में भी ये प्लस करके मेरा आ रहा है 32342। इसको एडिट कर देता हूँ मैं, 32342। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो हो जाने के बाद मेरा तब टोटल मेट्रिक टन कितना आया, टोटल मेट्रिक टन मेरा आया 11.92। और ये देखिए पायल का 1 में मैं एक नंबर ऑफ यूनिट्स एक लिखा था ना, वो मैं 10 कर दिया, इधर भी 10 कर दिया, E2 में मैं 8 कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पायल कैप का मैं BBS दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। अगर हो सके कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को समझने में, तो नीचे बताइए, तो मैं कॉपी पे कर दूँगा। ठीक है, तो पाइल 1 था मेरा 10 नंबर, और पाइल 2 था मेरा 8 नंबर, तो मैं ये 10 और 8 लिख के मेरा 11.362 मेरा मेट्रिक टन मेरा आया टोटल स्टील।